श्याम सुंदर शब्द आनंद यात्रा कड़वी बानी। कल जो एपिसोड था हमने आनंद यात्रा में कल हमने बात की थी ज्ञान कैसा हो। केवल धर्मशास्त्र का अध्ययन का या आचरण या उच्चारण। कल हमने जो बात की थी मुल्ला नसरुद्दीन की दृष्टांत दिया, उसके साथ एक बड़े सेठ का भी उदाहरण दिया जिसमें मनुष्य काल माया के ब्रह्मांड में फंसने के बाद केवल भौतिक चीज वस्तुओं को अपना सब कुछ मानता है। इसी देह को आत्मा भी मानता है, मन भी मानता है। जब तक स्वयं की जागृति नहीं होती, आत्म निरीक्षण नहीं होता, तब तक उसे ये पता नहीं पड़ता कि मेरे आसपास जितने भी भौतिक चीज वस्तुएं हैं, जिस काल माया के मोह जालने में फंसा हो, उससे भी परे कोई परम तत्व है जहां मुझे पहुंचना है। मेरा उद्देश्य वहां पर है। तो कल की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ विशेष तौर पे संक्षिप्त में जानकारी। पंडित, ब्राह्मण, पुरोहित हो, पंडित हो, पादरी हो या मौलवी हो, धर्मशास्त्र पढ़ने से कोई शुद्ध सत्य का ज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान को जब तक वो आचरण और उच्चारण अलग चीज होती है। उच्चारण आपने बोल दिया, धर्म की बात जानते हो, शास्त्र जानते हो, समझा भी सकते हो, लेकिन आचरण में जब तक नहीं उतारोगे तब तक वो धर्म धर्म नहीं, वो अधर्म कहलाएगा। कभी कोई पंडित मुनि बन नहीं सकता, नहीं बन पाया, नहीं बन पाएगा। इसके बहुत से कारण। आज हम जो चर्चा करेंगे पंडित की, कल हम जो बात कर रहे, बहुत बड़ा प्रकांड पंडित, केवल तैरने का ज्ञान नहीं था, डूब गया। तो पंडित का जो ज्ञान था वो एक भार था, एक ऐसा भार, वही भार उसे ले लो। ज्ञान निर्भर होना चाहिए। निर्भर का मतलब है एक ऐसा ज्ञान जिसको हम सम्य ज्ञान कहते हैं, जिसको साइंस की भाषा में प्रैक्टिकल ज्ञान भी कहा जाता है। पंडित के पास ज्ञान कैसा था? केवल थियोरेटिकल ज्ञान था, सैद्धांतिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान मुक्ति नहीं देता, भक्ति नहीं देता, केवल मुक्ति और भक्ति सिखाने की बात करता है। वो केवल साधन बन सकता है। सैद्धांतिक ज्ञान में चरित्र नहीं होता, केवल चरित्र का वो भाषण दे सकता है। आपने ख्याल किया, हम भारत भूमि में रहते, दुनिया में 289 देश है, अलग अलग धर्म पंथ संप्रदाय के ज्ञानी जन है, बहुत बड़े वक्ता है, ज्ञानाचार्य भी है, धर्म धुरंधर भी है। ऐसे सिद्धांत शास्त्र है कि जिनका कोई आसपास कोई जा ही नहीं सकता। वो ज्ञान के ऐसे हिमालय है, लेकिन उनमें चरित्र ना के बराबर। ज्ञान के सिंधु है, लेकिन वो सिंधु में बिंदु का भी उनमें चरित्र नहीं है। वो सिद्धांत और धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सूक्ष्म व्याख्या करेंगे, लेकिन उनका जीवन उच्चारण में और आचरण में दोनों में विरोधाभास है, मतलब कि वो विरुद्ध है। उनकी जीव जो कहती है वो जीवन में वो कभी उतारते नहीं। ऐसे लोगों को मैं विद्वान भी नहीं कहता, पंडित भी नहीं कहता, पादरी भी नहीं कहता, मौलवी भी नहीं कहता। केवल बड़ी बड़ी बातें, हृदय में पकड़, सत्य बातें, धर्म पंथ संप्रदाय की सही बातें, आचरण में नहीं, केवल उच्चारण में।
मैं उसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहता हूँ, पढ़ा लिखा पाखंडी कहता हूँ। ऐसे विद्वान जो केवल बातों के बादशाह होते, उनके पास धर्म नहीं होता, केवल बकवास होती, व्यर्थ का आलाप होता है। वो बकवास लेकिन इतनी तर्कपूर्ण, सत्यता के तौर पर, तार्किक और दलील पर करेंगे, सामान्य जन में यह भ्रम फैल जाएगा, ये जो पंडित है, मौलवी है, पादरी जो बोल रहे हैं वही धर्म है, बाकी सब बकवास। तो एक दृष्टांत, मैं एक ऐसे पंडित के विषय में जानता हूं, वो बैगन की सब्जी खाते थे, उन्हें अति प्रिय थी। सुबह का कोई भी भोजन हो उन्हें बैगन चाहिए। कहने का तात्पर्य पंडित जी को बैगन के बिना वो भोजन अधूरा लगता। एक दिन किसी सभा में गए, उपदेश में उन्होंने कहा, भाइयों हमें बैगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए, वो अभक्ष्य है, बहुधा उसमें बहुत बीज है, बद्दा साग है, वायु कारक है, इसलिए उसमें अनेक अवगुण है। इसलिए तो भगवान ने उसका मुंह काला कर दिया, उसको काले रंग का बना दिया, ताकि सभी को उसका त्याग करना चाहिए। लेकिन बात ये थी, उनको बैगन बहुत अच्छा लगता था। उसी सभा में उनकी लड़की बैठी थी। लड़की ने सुना, पिताजी इतने बड़े विद्वान महाज्ञानी, उन्हीं को बैगन की सब्जी भाती, वही बोल रहे वो अभक्ष्य है, बहुत ज्यादा बीज है, भगवान ने मुंह काला कर दिया है। वो घर गई, मम्मी को बोली, माता जी पिताजी ने बोला बैगन की सब्जी अभक्ष्य है, कितने ही अवगुण है, उसका त्याग कर दो। बोले क्यों? बोले पिताजी ने भरी सभा में बोला, हे भाई वो सज्जन आपको नहीं खाना। पिताजी जो बोलते वो करते, धर्म सेवा कर रहे थे। पंडित जी घर पे आए, बोले बेजन बोले बैगन सब्जी, बोले बैगन की सब्जी क्यों नहीं बनाई? पंडित जी ने बोला, उनकी मिसेस ने, कि आपने तो बोला बैगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। वो क्रोध से लाल पीला, किसने बताया? बोले आपने भरी सभा में बोला बैगन अभक्ष्य है, उसमें अवगुण है, भगवान ने मुकर दिया। अरे बोल कहेगी, वो तो मैं सभा के लिए बोलता, सभा में बोला था, तुझे किसने बुलाया? बोले हमारी लड़की ने बताया। पंडित कहा, हमारी बेटी? किसने बोला? प्रवचन में सभा में आपने ही बोला नहीं करना है। उसकी निंदा की, आपने बोला त्याग दो, तो मैंने भी त्याग दिया। पंडित जी बोले हंसते हुए, अरे पगली, तू बावली है, पागल है, नादान है। अरे वो तो पोथी के बैगन थे, जो पोथी आती है उसे बैगन दे, वो मंदिर की बात थी, ये घर की बात है। हम पोथी के अनुसार अगर बैगन छोड़ने लगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अगर हम शास्त्रों के अनुसार आज जो उच्चारण करते हैं वही अगर आचरण करेंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अब भूखे मर जाएंगे। मित्रों, इससे पोथी पंडितों से आपको सावधान हो जाए। उसके साथ आप क्या अपेक्षा होगी? वो भोजन पट विद्वान समाज और देश को क्या दिशा दिखाएगा, क्या सेवा करेगा? विचारणीय प्रश्न है। जिनके आचरण में और उच्चारण में साम्यता नहीं, दोनों में विरोधाभास है, जिनके जीवन में और जीवन में विरोध है, वो साक्षर होते हुए भी राक्षस से समान है। बहुत बड़ी पुराण में लिखा है, साक्षरा विरपित क्षते राक्षस, अर्थात जो साक्षर होते हुए विपरीत आचरण करता है वो राक्षस के समान है। तो वो जितने भी पंडित है, ब्राह्मण है, पुरोहित है, मौलवी है, पादरी है, शास्त्र के हिसाब से आचरण नहीं करते, वो राक्षस के बराबर है। कुछ पंक्ति है, एक कवि ने लिखी, पंडित एक चलती हुई घड़ी जो हर पल कहती है टिक टिक टिक, पर स्वयं नहीं टिकती। पंडित की धर्म चर्चा पंडित में नहीं दिखती, जिसके आचरण में और उच्चारण में खाए है वो पंडित नहीं कसाई है, जिसकी कथनी और करने में बेचने खा, उससे बड़ा ठग ना दुनिया ने देखा। जिसके मन और मुख में अंतर है वह साधु नहीं व्यक्त है,
जिसकी चर्चा और चर्चा एक नहीं, वह महावीर की दृष्टि में नहीं करे। जिसके आचरण में आओ उच्चारण में फासला है, उसका जीवन एक कपट सा है। कहने का तात्पर्य, जब तक आपका उच्चारण आचरण में नहीं पनपता, सभी धर्म शास्त्र, कोई भी धर्म पंथ संप्रदाय सच्ची बात करता है, उसको गलत तरीके से परिष्कार कार्य किया पंडित हो, मौलवी हो, पादरी हो, अपने निजी महत्वाकांक्षा और अपनी अभिलाषा के लिए सही मार्ग उन्होंने सामान्य जन को बताया है। इसलिए कहते हैं, जो पंडित बोलता है, महाज्ञानी बोलता है, मौलवी बोलता है, पादरी, उनकी बातों पे कतई विश्वास नहीं। अगर वो आचरण में ले रहा है तभी आप विश्वास करें, अन्यथा विश्वास न करें। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करें, कल दूसरे अध्याय में आगे बढ़ेंगे।